दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। देश में इन दिनों चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में विभिन्न पार्टियों द्वारा विभिन्न तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इन घोषणाओं में राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। वहीं हाल ही में 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय भी माई हेल्थ माई राइट था। इन सब के इतर कुछ ही समय पहले राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करते हुए अपने राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देकर स्वास्थ्य के अधिकार पर देश भर में लंबी बहस छेड़ दी है। तो वहीं कई वर्षों से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राइट टू हेल्थ को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य अधिकार को लेकर नई बहस छिड़ी है, तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इन सबसे इतर भारत में उच्चतम न्यायालय ने भी स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत मानवीय आवश्यकता मानते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इतना ही नहीं, वर्ष 1977 में ही विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का समर्थन किया गया था। तो वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में भी घोषित किया है। लेकिन सवाल है कि क्या विभिन्न घोषणाओं, निर्णयों, कानूनों के बाद भी क्या हम स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता दे पाए हैं? क्यों स्वास्थ्य का अधिकार आवश्यक है? भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर क्या स्थिति है? भारत के सामने क्या चुनौतियां और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है? आज के इस आर्टिकल में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या यूएचसी को हर किसी को हर जगह वित्तीय कठिनाई के जोखिम के बिना उन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जिनकी उन्हें आवश्यकता है के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में यूएचसी वित्तीय कठिनाई के बिना व्यापक उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, देखभाल तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण निरंतरता शामिल है। इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 3.8 वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने को जरूरी बताता है। यानी यह भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने पर केंद्रित है। लेकिन इन सेवाओं की डिलीवरी समुदायों में गहराई से निहित मजबूत, कुशल और न्याय संगत स्वास्थ्य प्रणालियों पर निर्भर करती है। यूएचसी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लोकाचार पर बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को एक एकीकृत तरीके से संबोधित करना सक्षम हो। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। यूआईसीसी या अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की कम से कम आधी आबादी यानी कि लगभग 7.3 अरब लोग के पास अभी भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जबकि दुनिया की लगभग 12% आबादी अपने घरेलू बजट का कम से कम 10% व्यय स्वास्थ्य पर कर रही है। WHO और विश्व बैंक के 2017 के डेटा की माने तो ये जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 5% की दर से बढ़ रही है, जिससे महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 4.5 बिलियन लोग आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किए गए थे, जबकि विश्व के लगभग 2 बिलियन लोग स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अभाव में वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जिनमें 344 मिलियन लोग स्वास्थ्य लागत के कारण अत्यधिक गरीबी तक में जा रहे हैं। वहीं इसके कारण मानव संसाधनों की भी हानि उठानी पड़ रही है। जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के अभाव में बच्चों के स्कूलिंग के दिन कम होते हैं, वहीं उनके सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा मानव काम और जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विश्व की आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वित्तीय जोखिम संरक्षण लोगों को गरीबी में धकेलने से बचाता है तो सामाजिक असमानताओं को कम करने में भी भूमिका निभाता है। आइए अब समझते हैं कि भारत में इसे लेकर क्या स्थिति है। भारत में वर्ष 2011 में योजना आयोग को सौंपी गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दौरान स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने के सरकारी इरादे को रेखांकित किया गया था। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अपने लक्ष्य के रूप में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति और बिना किसी को वित्तीय कठिनाई का सामना किए अच्छी गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का जिक्र किया गया है। देखा जाए तो भारत में बुनियादी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 39E राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों पर जोर देता है और अनुच्छेद 47 राज्य पर पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य डालता है। संविधान न केवल राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का आदेश देता है, बल्कि अनुच्छेद 243G के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी अधिकार देता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसी को देखते हुए भारत सरकार सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा या PFHI योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, सुमन योजना, मिशन इंद्रधनुष जैसी विभिन्न योजनाओं के विस्तार के माध्यम से UHC प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि भारत के ये प्रयास नाकाफी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर UHC की दिशा में भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखा जाए तो UHC की दिशा में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्वास्थ्य का विषय राज्य विषय है, जबकि भारत में स्वास्थ्य कवरेज केंद्र की सहायता के बिना पूरा ही नहीं किया जा सकता। चूंकि भारत में बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी है, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि जहां 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 41 मिलियन है, वहीं 2020 से 2021 के बीच भारत में प्रवासन दर 28.9% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को कुछ अधिकार तो दिए गए हैं, पर उनके पास बजट व्यवधान एक बड़ी समस्या है, यानी जमीनी स्तर पर भारत में स्वास्थ्य को लेकर स्थिति कमजोर है। दूसरी समस्या है भारत में स्वास्थ्य देखभाल के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे। इसे हम इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि भारत में प्रति 1000 लोगों पर बेड की संख्या 1.4 है, तो 1445 लोगों पर एक डॉक्टर है और 1000 लोगों पर नर्सों की संख्या मात्र 1.7 है। तो वहीं देश के 75% से अधिक हेल्थ केयर अवसंरचना मेट्रो शहरों में केंद्रित है, जहां कुल आबादी का केवल 27% हिस्सा रहता है। बाकी 73% भारतीय आबादी में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं तक का अभाव है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकता की तुलना में 79.5% विशेषज्ञों की कमी है। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य बीमा तक असमान पहुंच भी भारत में हेल्थ केयर कवरेज को मुश्किल बनाती है। देश में स्वास्थ्य बीमा का सबसे कम कवरेज सबसे कम संपत्ति वाले परिवारों और वंचित वर्गों के बीच है। NFHS 5 के अनुसार देश के सबसे कम संपत्ति वाले परिवारों में बीमा कवरेज मात्र 36.1% है। यह आंकड़ा तब है जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे बीमा कार्यक्रम देश में चल रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम योजना है। इसके अतिरिक्त जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रति डिलीवरी औसत जेब खर्च अभी भी अधिक है। तो वहीं भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताएं भी व्याप्त हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में जेब से खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं, जो UHC को और मुश्किल बनाती है। इसके अतिरिक्त भारत में तपेदिक, HIV या एड्स,
मलेरिया और मधुमेह सहित संचारी एवं गैर संचारी रोगों की भरमार है। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बीमार आबादी में से 33% से अधिक लोग अभी भी संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। ऐसे में इन रोगों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे एवं संसाधनों में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। यानी अभी का स्वास्थ्य खर्च अपर्याप्त है। जैसे कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.1% ही स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया था। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद के औसत स्वास्थ्य व्यय अंश के लगभग 5.2% से बहुत कम है। इसके अलावा देश में स्वस्थ जीवन शैली और निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में शिक्षा और जागरूकता की भी कमी है। तो वहीं स्वच्छ वातावरण का अभाव भी भारत में यूएचसी को मुश्किल बनाता है। विश्व बैंक के अनुसार देश की 49% आबादी शहरी मलिन बस्तियों में रहती है। ऐसे में यहाँ संचारी रोगों के फैलने के मौके और भी अधिक हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सबसे पहली जरूरत तो यह है कि स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5% किया जाए। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करना स्वास्थ्य की दिशा में सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य देखभाल पर अपना खर्च बढ़ाना चाहिए और एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक संसाधन आवंटित करना चाहिए। इसमें अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण, स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाना और दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार को सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे लोगों के जेब से होने वाले खर्च को कम करने और स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक देश में स्वच्छता पर और ध्यान नहीं दिया जाए। इसके साथ ही लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। साथ ही यूएचसी हासिल करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की भी आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल करने के समक्ष भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।